हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के पार्ट 21 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी जो बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपके अपकमिंग आईसीआर नेट वेजिटेबल साइंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देख लेते हैं कि किस प्रकार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू टोमेटो कल्टीवेशन। तो इनमें से कौन सा जो है सत्य है टोमेटो कल्टीवेशन के रेस्पेक्ट में। तो ऑप्शन ए है आपका, स्मॉल हार्ड टोमेटो कंटेंट्स 150 mg टोमेटो इन। यानी कि ये कह रहा है कि जो स्मॉल यानी कि छोटे प्रकार का जो टोमेटो होता है वो 150 mg टोमेटो इन कंटेंट्स करता है। नेक्स्ट है आपका, फोर लाइकोपीन डेवलपमेंट 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड। लेकिन लाइकोपीन जो पिगमेंट्स होता है उसके लिए 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है फेवरेबल माना जाता है। नेक्स्ट है वार्म सीजन क्रॉप्स। ये टोमेटो क्या है, एक वार्म सीजन क्रॉप है। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट आइडियल पीएच फॉर 6 to 7। यानी कि इसके लिए जो फेवरेबल जो पीएच रहता है वो आपका 6 से 7 के बीच रहता है। नेक्स्ट है आपका, नरेंद्र टोमेटो 2 इज रिकमेंडेड फॉर प्रोसेसिंग। यानी कि जो नरेंद्र टोमेटो 2 एक वैरायटी है, ये प्रोसेसिंग के लिए रिकमेंड की जाती है। नेक्स्ट है आपका, टोमेटो इज नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। तो टोमेटो क्या है, एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। तो इनमें देख लेते हैं कि कौन कौन से सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि बी, सी, डी और ई। तो ए को छोड़ के बी, सी, डी और ई, और इसमें एफ भी छूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी, सी, डी, ई जो है आपके राइट होंगे। ये कह रहा है कि ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ टोमेटो कल्टीवेशन। यानी कि आपका लाइकोपिन के लिए आपका 21 से 24 डिग्री के सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर चाहिएगा। और वार्म सीजन क्रॉप है टोमेटो। और आपकी मोस्ट आइडियल पीएच रहता है 6 से 7 के बीच। और आपका नरिंदर जो टोमेटो 2 है वैरायटी, ये प्रोसेसिंग के लिए रिकमेंड की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका, हु इज द साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेट्रोसिस इन कैबेज। यानी कि कैबेज में जो हेट्रोसिस की डिस्कवरी यानी हेट्रोसिस को खोजा था, तो वो किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले खोजा था। ऑप्शन है आपका, जोन्स है, पीटरसन है, न्यूवॉर्फ है, आपका निकोलस है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, न्यूवॉर्फ। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द कलेक्शन ऑफ एस एलिन इनिशिएटेड इन कोलक्रॉप्स। यानी कि किस सन में आपका जो एस एलिन पाए जाते हैं कोलक्रॉप्स में, उसका कलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 1935 है, 1968 है, 1978 और 2007। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1968। नेक्स्ट है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। ज्यादातर अभी जो नया पैटर्न आया है उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। असम्पशन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। जैसे फर्स्ट असम्पशन कह रहा है कि साइटोकाइनिन्स हैव ए वेल एस्टेब्लिश्ड रोल इन एक्सटेंडिंग स्टोरेज लाइफ फॉर ऑफ लीफी वेजिटेबल। यानी कि जो साइटोकाइनिन पीजीआर होता है वो स्टोरेज लाइफ को क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है। ये कह रहा है ऐसा। और रीजन क्या कहता है, जो साइटोकाइनिन्स प्रोवाइड नेसेसरी थायमिन which restores the DNA molecules and maintain the higher carbohydrate synthesis। यानी कि ये क्या करता है, मेंटेन करता है हायर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस को। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन सा इसमें राइट रहेगा। तो ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि ये क्या है, करेक्ट है। और आर जो है इसका रीजन क्या है, नॉट करेक्ट। यानी कि ये आर इसका नॉट करेक्ट है। ये जो आपका एजप्शन है वो सही कह रहा है कि जो साइटोकाइनिन्स होता है ये जो स्टोरेज की लाइफ रहती है, ठीक है, स्टोरेज लाइफ रहती है वेजिटेबल्स में, उसको एक्सटेंड कर देता है। बाकी आपका जो रीजन है वो एक गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है आपका, विच कैबेज कल्टीवार्स आर फेसिंग हार्ड
क्रैकिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि कौन सी वेजिटेबल्स जो कैबेज कल्टीवार्स है, कैबेज की वैरायटी है जिसमें क्रैकिंग प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा फेस की जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, गोल्डन एकर। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कोल क्रॉप्स हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, यानी कि किस कोल क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ब्रुसेल्स स्प्राउट। तो ब्रुसेल्स स्प्राउट को मिनी कैबेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कैबेज। ये एक तरीके से जो आपकी कैबेज होती है, कैबेज के ही एक छोटा रूप होता है, एक तरीके से जो उसका स्टेम्स रहता है, जो प्लांट रहता है, उस पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है मिनी कैबेज लगते हैं, यानी कि ब्रुसेल्स स्प्राउट लगते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन कंटेंट्स भी हाई मात्रा में पाया जाता है। अगर कंपैरिजन करें आपकी कॉलीफ्लावर और आपकी ब्रोकली, कैबेज, नॉलकोल से, ठीक है, तो इसमें आपका जो प्रोटीन कंटेंट्स है इनके मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है आपका ब्रुसेल्स स्प्राउट। नेक्स्ट है आपका गिवन ब्लू आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। विप्टेल इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कोल क्रॉप्स कॉज्ड बाय ए डिफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। तो आप सभी को पता है कि जो विप्टेल रोग होता है, जो मोलिब्डेनम होता है उसकी कमी से होता है। नेक्स्ट आपके स्टेटमेंट है इट ऑक्यूर्स फ्रीक्वेंटली इन सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स। ये कह रहा है कि ये ज्यादातर जो है सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स में होता है, इनके फ्रीक्वेंटली इनके बार बार देखा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। यानी कि जो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल में ये बार बार देखा नहीं जाता, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। बाकी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये आपकी राइट रहेगी। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। तो इसी प्रकार आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि चेरी टोमेटो आर मच मोर रिच इन विटामिन सी देन कॉमन टोमेटो, यानी कि जो चेरी टोमेटो होता है उसमें जो कॉमन टोमेटो के मुकाबले आपकी जो विटामिन सी होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका जेनेटिकली विटामिन सी कंटेंट इन टोमेटो फ्रूट इज गवर्न बाय पॉलीजीन्स, यानी कि जो विटामिन सी होता है टोमेटो में वो पॉलीजीन्स के द्वारा गवर्न होता है, यानी कि निर्धारित किया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है और स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द बोटल गार्ड, यानी कि बोटल गार्ड की रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए है आपका एंथेसिस इज डन एट इवनिंग, यानी कि इसमें एंथेसिस जो टाइमिंग है वो इवनिंग के समय होता है। इट इज हाईली फोटो सेंसिटिव, ये ज्यादातर फोटो सेंसिटिव क्रॉप्स है। बोटल गार्ड आल्सो नोन एज जूका मेलन, यानी कि इसको जूका मेलन भी कहा जाता है। स्वर्ण स्नेहा इज वैरायटी ऑफ बोटल गार्ड, ये जो स्नेहा, स्वर्ण स्नेहा ये एक बोटल गार्ड की वैरायटी है। तो इसमें आपके चारों ही स्टेटमेंट ए बी सी और डी चारों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट गाइनोसिस हाइब्रिड इन कुकुम्बर। तो कुकुम्बर की फर्स्ट गाइनोसिस हाइब्रिड कौन सी है? पूसा संयोग। ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेल टू फीमेल रेशो फॉर हाइब्रिड इन पंपकिन, यानी कि पंपकिन में मेल और फीमेल रेशो कितना रहता है हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 1:10। नेक्स्ट भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट ट्रांसजेनिक वैरायटी फ्लेवर सेवर। जो आपकी फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक वैरायटी है जिसका जो ऊपर का जो स्किन होता है वो हार्ड रहता है काफी, जिससे कि इसमें जो एक एक टोमेटो में मच्छर आ जाता है तो उसका अटैक जो है कम रहता है, यानी कि एक तरीके से बोरर का। ठीक है, तो उसके लिए ही जो लॉन्ग सेल्फ लाइफ रखी जा सके, इसीलिए आपकी जो फ्लेवर सेवर वैरायटी थी वो डेवलप की गई थी। डेवलप्ड बाय कालजिन, कालजिन कंपनी के द्वारा 1994 में, यूजिंग आरएनए टेक्नोलॉजी टू रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीग्लैक्टेनोज। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका एंडलेस समर अनदर ट्रांसजेनिक वैरायटी टोमेटो वाज डेवलप्ड बाय रेगुलेटिंग द एचसीसी सिंथेसिस एक्टिविटी बाय डीएनए प्लांट टेक कंपनी। ठीक है, तो आपकी एंडलेस समर वैरायटी है, ये भी ट्रांसजेनिक टोमेटो की वैरायटी है जो डीएनए प्लांट टेक कंपनी के द्वारा डेवलप की गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इनकी बोथ स्टेटमेंट यानी कि दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। जो आपकी फ्लेवर सेवर जो वैरायटी है ये 1994 में कालचिन कंपनी के द्वारा डेवलप की गई थी, और जो आपकी एंडलेस समर वैरायटी है टोमेटो की, ये आपकी डीएनए टेक प्लांट टेक कंपनी के द्वारा डेवलप की गई थी। दोनों ही आपकी ट्रांसजेनिक वैरायटी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच वैरायटी ऑफ बीटर गार्ड इज रेसिस्टेंट टू रेड पंपकिन बीटल। तो बीटर गार्ड की कौन सी जो वैरायटी है जो रेड पंपकिन बीटल के लिए रेसिस्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पंत करेला, पूषा अनु अनुषद्धि और आपका पूषा रसदार है, अर्का हरित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पूषा पंत करेला। नेक्स्ट आपका विच टाइप 6 कंडीशन इज प्रेजेंट इन गार्लिक, यानी कि गार्लिक में कौन सी 6 कंडीशन जो है प्रेजेंट होती है। दो तरीके की 6 कंडीशंस होती है, एक तो प्रोटोगाइनी और एक होती है आपकी प्रोटेंडरी। तो आपकी जो गार्लिक और ऑनियन, ठीक है, गार्लिक और ऑनियन ये दोनों क्रॉप्स, इन दोनों में क्या पाई जाती है आपकी प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। जब प्लांट में कि जो मेल और फीमेल पार्ट रहता है फ्लावर में, जब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, जब मेल पार्ट जो है पहले मैच्योर हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंडरी। और जब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, फ्लावर में फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रोटोगाइनी। तो इसका ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा, प्रोटेंडरी। नेक्स्ट है आपका गिवन ब्लू आर टू स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गार्लिक इज ए हर्बेशियस एनुअल फॉर बल्ब एंड ए बाइनियल फॉर सीड, यानी कि जो गार्लिक है वो अगर आप हर्बेशियस यानी कि एक तरीके से आप पत्ती के तौर पर उसको उगाओगे, ठीक है, या आप जो गार्लिक की जो क्लोव्स होती है उसके लिए उगाओगे, तो जो वो एक एनुअल टाइप की जो है बल्ब क्रॉप है। अगर आप सीड के लिए उगाते हो तो एक बाइनियल यानी कि द्विवर्षीय क्रॉप है। स्टेटमेंट सेकंड है गार्लिक इज फ्रोस्ट हार्डी बल्बस पेrennial erect herbs of 30 to 100 centimeter in height with narrow flat leaves and bear small white flowers and buds। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सी आपकी राइट रहेगी। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है राइट है। अगर आप गार्लिक को 1 साल के लिए उगाओगे तो क्लोव प्राप्त होगा, अगर 2 साल के लिए उगाते हो तब आपको सीड प्राप्त होगा। ठीक है, और बाकी आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपकी राइट होगी। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ रेडिस पर हेक्टेयर। तो पर हेक्टेयर कितनी सीड रेट रहती है जो आपकी ट्रॉपिकल टाइप रेडिस रहती है। तो इसके लिए आपकी 10 केजी पर हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। 10 केजी पर हेक्टेयर आपकी सीड रेट रखी जाती है। नेक्स्ट आपकी व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डज ए बीट रूट है, यानी कि जो बीट रूट होती है कि उसमें किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है आपका स्पाइक टाइप का। ठीक है, इसमें पाया जाता है आपका स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज नोन फॉर बीइंग ए लेट बोल्टिंग टाइप ऑफ पालक, यानी कि कौन सा लेट बोल्टिंग टाइप ऑफ पालक की वैरायटी है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आप, आल ग्रीन है, पालक नंबर 15 16 है, पूसा हित है, पूषा पालक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि पूषा पालक। सॉरी, इसमें आपका ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि ए बी सी और डी, यानी कि ये चारों ही आपकी, आपका ऑल ग्रीन, पालक 15 16 और आपका पूषा हरित और आपका पूषा पालक, ये चारों ही क्या है आपकी बोल्टिंग टाइप वैरायटी है। ठीक है, बोल्टिंग टाइप वैरायटी है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज डन टू रिमूव फील्ड हीट, यानी कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे जो वेजिटेबल होती है उसकी फील्ड हीट को रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मैन्योरिंग है, ब्लांचिंग है, हाइड्रोकूलिंग है, लेक्योरिंग है। ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि हाइड्रोकूलिंग। अगर आप फील्ड में जो वेजिटेबल्स होती है उसकी फील्ड हीट को अगर रिमूव करना है तो उसको में हाइड्रोकूलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लेपलिंग, तो लेपलिंग में कौन सा जो है इनमें से यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका पिलो डिसऑर्डर इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, जो पिलो डिसऑर्डर है ये एक आपकी कुकुम्बर वैरायटी है, सॉरी कुकुम्बर है, ठीक है, कुकुम्बर है, कुकुम्बर वेजिटेबल, उसका सबसे महत्वपूर्ण डिसऑर्डर है आपका जो पिलो डिसऑर्डर है, ठीक है। ये कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक, किसकी डिफिशियंसी से, कैल्शियम की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट आपका मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर टीपीएस प्रोडक्शन, टीपीएस यानी कि जो आपका ट्रू पोटैटो सीड होता है, ठीक है, जो आपका ट्रू ट्रू पोटैटो सीड, तो आपका ट्रू पोटैटो सीड होता है, इसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है, उसके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखा गया है वो रखा गया आपका 5 मीटर, ठीक है, रखा गया आपका 5 मीटर। और जो टीपीएस दिया था ये दिया था आपका जो डॉक्टर रामानुजन, ये भी पूछ लेता है, डॉक्टर रामानुजन के द्वारा जो है आपका टीपीएस दिया गया था। और इसमें सीड रेट आपकी रखी जाती है लगभग आपकी 2 ग्राम, लगभग 2 ग्राम सीड रेट, ठीक है। तो ये थे आपके आज की सीरीज के टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और जितने भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे जाते हैं, ये जो लेटेस्ट पैटर्न अभी आपका एग्जाम्स में आ रहा है उसी बेस्ड क्वेश्चंस को रखा गया है। आपको एग्जाम्स में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हालांकि आपको सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ वन लाइनर मिलेंगे। तो इसी हिसाब से आपके जो प्रैक्टिस सेट रखे जा रहे हैं कंबाइन तरीके से आपके रखे जा रहे हैं, जिससे कि आपको जो एग्जाम है एग्जाम में आपको अच्छे से जो है एक इन्वायरमेंट भी तरीके से एक तैयारी हो सके, जिससे कि आपको वहाँ पर जो एग्जाम्स पैटर्न है वो समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें और लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।